स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 6 की यूनिट नंबर 10 की अभ्यास 10D कराएंगे। देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नवाचक चिन्ह में उचित संख्या भरिए। यहां प्रश्नवाचक दिया गया है, हमें यहां पर बताना है क्या आएगा। तो जब हमें यहां पर बीच में बताना है तो हम सबसे पहले ऊपर वाले दोनों में देखेंगे कि बीच में क्या आया है और किस तरीके से आया है। जैसे यहां पर आया है 77, कैसे आया है। यहां पर आया है 18, कैसे आया है। तो हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है ये चल रहा है लैसे का, तो क्यों ना हम इस 6 का और इस 18 का लैसे लेकर देखेंगे 6 और 18, 6 18 का लैसे लेंगे। 2 से जाएंगी दोनों संख्या, 2 तिया 6 और 2 निम 18। अब ये दोनों 3 और 9 ये दोनों संख्या जाएंगी 3 से, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब यहां पर 3 बच गया, ये 3 किससे जाएगा 3 से। यहां पर क्या बचा 2 3 और 3, यहां पर 1 1 आ गया। अब आगे ये होगा नहीं तो लिख लेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। इसका आंसर क्या आ गया 18। तो यहां पर भी हम देख पा रहे हैं बीच में 18 ही आ रहा है। अब 11 और 7 का लैसे लेकर देखेंगे, 11 और 7 का लैसे लेंगे। 11 और 7 हम देख पा रहे हैं 11 भी और 7 भी ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं जो स्वयं से ही कटेंगी। तो यहां पर एक बार तो लिख देंगे 11 से, ये एक बार कट गया और ये 7 ऐसे ही रह गया। अब ये 7 से जाएगा एक बार, तो हमारे पास क्या आ गया 11 और 7, 11 और 7, 11 की 7 में गुणा होगी तो क्या आएगा 77। यहां पर भी बीच में आया हुआ है 77। तो अब क्यों ना हम 14 और 21 का एलसीएम ले लें। देखेंगे 14 और 21 इनका लैसे लेते हैं। इनका लैसे लेने के लिए हम देखेंगे 14 और 21 दोनों संख्याएं 7 से पूरी विभाजित हैं, तो 7 से काट देंगे। 7 से 2 बार 14 और 7 से 3 बार 21, 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 2 से कटेगा, 3 3 से कटेगा। ये 2 से गया एक बार, यहां पर 3 ऐसे ही रह गया। अब यहां पर 3 से ये एक ऐसा ही है और ये एक बार। हमारे पास क्या आ गया 7 2 3, क्या आ गया 7 2 3। अब हम क्या देख रहे हैं 7 तिया 21, 21 दूनी 42। हमारे पास क्या आ गया 42। क्या 42 ऑप्शन में हैगा, ये रहा 42, ये वाला ऑप्शन हो गया 42 जो हमारा सही ऑप्शन है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क को हटाकर हम यहां पर 42 लिख देंगे। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित संख्या युग्मों के ऐसे समापवर्तक ज्ञात कीजिए जिनका मान 80 से कम हो। 80 से कम, तो देखेंगे अगर हम 9 और 15 का लैसे ले लेते हैं, अगर हम 9 15 का लैसे लेंगे तो वही समापवर्तक होंगे और 80 से कम ही होंगे। तो लैसे 2 तरीके से लेते हैं, एक गुणनखंड विधि से और एक लेते हैं हम भाग विधि से। तो देखेंगे 2 करेंगे भाग विधि से, 2 करेंगे गुणनखंड विधि से। तो 9 और 15 को करते हैं गुणनखंड से। जैसे 9 के गुणनखंड हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3, ये 9 के गुणनखंड हो गए। अब 15 के गुणनखंड करेंगे। 15 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 3, 5 तिया 15 और 3 तिया 9। अब देखो कॉमन कौन कौन से हैं, ये वाला 3 और ये वाला 3 दोनों कॉमन है, तो यहां पर 3 लिख देंगे। अब जो रह गए हैं उनको लिख दो, 5 रह गया और 3 रह गया, गुणा 5 गुणा 3 ये रह गया। अब इनकी आपस में गुणा कर देंगे, 5 तिया 15 और 15 ती 45। देखो ये 45 80 से कम है, बिल्कुल कम है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 6 और 10, इसको भाग विधि से करके देखते हैं। देखो 6 का लैसा लेंगे 6,
6 और 10 दोनों का एक साथ लैसे लेंगे, 6 10 इस तरीके से लिखेंगे, लैसे लेंगे। किससे जाएगा? 2 से पूरा पूरा जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिख देंगे। यहां पर एक हो ही गया है, 5 लेंगे, ये एक यहां पर है, 5 एकम 5, हमारे पास क्या आ गया? 2 3 और 5 लिख देंगे, 2 3 और 5, 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, क्या आ गया? 30। ये 30 80 से कम है, बिल्कुल यही आंसर हो गया। अब देखेंगे थर्ड नंबर, 8 और 9, 8 और 9 का लैसे लेंगे, 8 और 9 इस तरीके से लिखकर लैसे लेना शुरू करेंगे। किससे काटें? सबसे पहले 2 से, 2 चौक 8, ये 9 नहीं कटेगा, ऐसे ही लिख देंगे, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा, ऐसे ही लिख देंगे, 2 एकम 2, 9 नहीं कटेगा, ऐसे ही लिख देंगे। अब 3 ले लेंगे, यहां पर तो एक आ ही गया, एक ऐसा ही आ गया, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यहां एक पहले से ही है और एक अब ये आ गया। अब इनको लिखना स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 बार तो 2 है, 2 2 और 2 और 2 3 है हमारे पास, 1 और 1। अब इनकी गुणा करनी शुरू करेंगे। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 24 तिया 72, 24 तिया 72, यही आंसर हो गया। अब देखेंगे थर्ड नंबर, 7 और 11, यहां पर मिसप्रिंट है, 7 और 11। अब यहां हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं, 7 भी और 11 भी ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, 7 7 से ही कटेगा और 11 11 से ही कटेगा, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो 7 के गुणनखंड खुद 7 और 11 के गुणनखंड खुद 11, तो अगर हम 11 की गुणा 7 में कर देंगे तो हमारे पास आ गया 77, यही आंसर हो जाएगा और ये 80 से कम भी है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 60 तक की उन संख्याओं को ज्ञात करो जो 4 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाजित हों। तो यहां पर एक हम विभाजन का नियम याद करेंगे, जो संख्या 12 से विभाजित होगी वह 4 और 6 से भी विभाजित होगी। विभाजित होगी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो संख्या 4 और 6 से कटेगी वो 12 से भी कटेगी, जो संख्या 12 से कटेगी वो 6 और 4 से भी कटेगी। तो हम देखें क्या 12 से कोई ऐसी छोटी संख्या है जो 6 और 4 दोनों से कटेगी? देखो 1 नहीं कटेगी, 2 भी नहीं कटेगी, 3, देखो 4 से छोटी तो हो ही नहीं सकती, और अब हमें दोनों से काटनी है तो वो 6 से भी छोटी नहीं हो सकती, 7 8 9 10 11 ये भी नहीं कटेंगी, तो हम 12 से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो 12, अब जो 12 से विभाजित होगी तो 12 से तो वही विभाजित होगी ना जो 12 के पहाड़े में आएगी, तो हम 12 का पहाड़ा ही लिख देंगे। 12 12 दूनी 24, 12 इति 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। ये हो गई 5 संख्याएं 60 तक की जो 6 और 4 दोनों से विभाजित होंगी।
चाहे तो आप कोई भी एक संख्या लेकर कर देख सकते हैं। देखो हम मानो 48 ले लेते हैं, 48। देखो 48 बटे 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 12 बार कट गया। अब लिखते हैं 48 बटे 6। अब ये सीधा सीधा 8 बार कट गया, 8 6 48। तो 12 24 36 48 60 ये ऐसी संख्याएं हैं जो 6 और 4 दोनों से कटेंगी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित संख्याओं का लसाअ ज्ञात करो। सीधा सीधा इनका लसाअ पूछा गया है। देखेंगे, ज्ञात करेंगे। 5 10 और 15 लिखेंगे, 5 10 और 15 ज्ञात करना शुरू करेंगे। 5 से काटेंगे 1 बार, 2 बार और 3 बार। तीनों अभाज्य संख्याएं आ गई तो खुद से ही कटेंगी। एक को छोड़ देते हैं, 2 लेते हैं तो 1 का 1 आ गया, 2 एकम 2 और क्या रह गया 3। अब 3 से करेंगे, ये एक पहले ही है, ये भी एक पहले है और 3 एकम 3। हमारे पास क्या आ गया 5 2 और 3 लिख देंगे। 5 2 और 3, 5 दूनी 10, 10 तिया 30। कितना आ गया 30। यही हो जाएगा आंसर। मतलब 5 10 15 का लसाअ 30 हो गया। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 16 44 और 64। 16 44 और 64। देखो सबके पीछे 6 4 4 आ रही है, सारी संख्या 2 से कटेंगी। 2 से काटना शुरू करेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अभी भी 2 2 और 8 है, अभी भी कट जाएंगी। 2 से ये गई 4 बार, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 छिक्का 12, 16 बार। अब देखेंगे 4 और 16 भी कटेंगे अभी 2 से। काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 11 को ऐसे ही लिख देंगे। 16 कितनी बार 8 बार, 8 और 2 भी 2 से कटेंगे अभी। 2 से काटेंगे, एक बार गया 2, 11 ऐसे ही रह गया और ये गया 4 बार, 4 दूनी 8। अभी ये 4 भी 2 से कटेगा, 2 1 ये पहले ऐसे ही है, ये 11, 2 दूनी 4। अब इस 2 को भी काट देंगे 2 से। 2 से गया ये 1, ये 11 और ये 2 एकम 2। अब 11 11 बच गया, 11 अभाज्य है तो 11 से ही कटेगा। तो 1 1 और 1 आ गया नीचे, 1 1 और 1। हमारे पास कितने 2 आ गए 1 2 3 4 5 6। हमारे पास आ गए 6 2। लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 11 और 11। देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 64 की गुणा किसमें हो रही है 11 में। क्या आ गया हमारे पास 64 गुणा 11। और जब हम 64 की गुणा 11 में करेंगे 651 हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10 65 और 91। 10 65 और 91 हम देख रहे हैं 10 और 65 दोनों 5 से कट रहे हैं, तो 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10 और 13 पंजे 65 और ये 91 ऐसा ही रह गया। ये 2 2 से कट जाएगा, इसको काट देंगे। 2 एकम 2, ना 13 और ना 91।
दोनों ऐसे ही लिख गए। अब हम क्या देख रहे हैं, यहां पर तो एक आ चुका है, 13 और 91 दोनों किससे कटेंगे, 13 से कटेंगे। देखो 13 से कैसे कटेंगे, यहां एक आ गया और यहां एक आ गया, और 13 की अगर गुणा हम 7 में करेंगे, 13 सत्ते 91, अब 7 बार, 1 1 और 7 एकम 7, हमारे पास क्या आ गया, 5 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 7, 5 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 7, हमारे पास ये आ गया। अब इसकी आपस में गुणा करके देखेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 की गुणा जब 13 में करेंगे तो क्या आ गया, 130, और 130 की 7 में गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 7 0 0 7 तिया 21 और 7 एकम 8, 910। कितना आ गया, 910 हो गया हमारा आंसर। देखेंगे 22 121 और 418 लिखेंगे, 22 121 और 418। हम क्या देख रहे हैं कि ये 22 121 और ये 418, ये तीनों के तीनों 11 से कट पा रहे हैं। देखो 11 11 दूनी 22, 11 की 11 में गुणा करेंगे 121 और 11 तिया 33, 11 थी 33, कितना बच गया 8, और 8 पहले से ही है तो 8 बार, ये कितना आ गया 38, ये कितने से कट गया 11 से। अब 2 से काटेंगे, यानी पहले हम 11 से ही काट देते हैं, एक और बार 11 से काटेंगे अगर एक और बार, 2 1 यहां आ जाएगा और 38 ये हो गया। अब 2 से काटेंगे एक बार, ये एक बार, 2 एकम 2, 2 में 18, यहां क्या आ गया 19, 19 एक अभाज्य संख्या है, 19 किसी से भी नहीं कटेगी, 19 19 से ही कटेगी। यहां पर लिख देंगे 19 1 1 और 19 एकम 19, तो हमारे पास क्या आ गया 11 गुणा 11 गुणा 2 गुणा 19, लिख देंगे 11 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 2 गुणा 19। जब हम 11 की गुणा 11 में करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 121 गुणा 2 गुणा 19। अब जब 121 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 242 गुणा 19। अब 242 की गुणा 19 में करेंगे 4598 हमारा आ गया आंसर इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखेंगे 14 28 35 और 56। 14 28 35 56 को ऐसे ही लिखेंगे 14 28 35 और 56। हम क्या देख रहे हैं सारी संख्याएं लगातार 7 से कट पा रही हैं, 7 से, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 5 जा 35 और 8 सत्ते 56। अब हम क्या देख पा रहे हैं सारी संख्याएं 2 से कट पा रही हैं, 5 को छोड़कर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 ऐसा ही रह गया, 2 चौक 8। अब यहां 1 आ गया, 2 और 4 रह गए, 1 ऐसा ही रह गया, 2 एकम 2, 5 ऐसा ही रह गया, 2 दूनी 4। फिर 2 से लेंगे 1 1 5 ऐसी ही रहेगी, 2 एकम 2। अब ये 5 5 से ही कटेगा, 5 1 1 1 और 1। हमारे पास क्या आ गया 7 2 2 2 और 5। लिख देंगे 7 2 2 2 1 2 3 2 और 5। अब गुणा करनी शुरू करेंगे, देखो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, 28 गुणा 10 280। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बाकी के बचे क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे, नहीं तो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें
कमेंट में बता सकते हैं कि ये समझ में नहीं आया है क्वेश्चन, इसको दोबारा बताया जाए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे और हमारे चैनल और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Like and subscribe.